नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज की क्लास में हम लोग टी शेप अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट किया था, जिसके अंदर मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों समझा रखा है और उसके क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो देख के आ जाए। और आज की वीडियोस में शुरू के 5 से 6 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अपने आप इस बिजी शेड्यूल में से 5 से 6 मिनट निकाल के अगर ये वाली वीडियो देख ली तो आज के बाद इस चैप्टर में आपको डाउट्स नहीं रहेगा। और यकीन मानो कि वीडियो के आखिरी तक वो क्वेश्चंस मैंने करवा रखे जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, रिपीटेड, यानी आखिरी तक वो क्वेश्चंस आप करके जाओगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो टी शेप अकाउंट्स, तो बेटा अगर मैं बात करूं टी शेप अकाउंट्स का, तो बहुत ही इजी है, सिंपल है और आपके एग्जाम में आता है। तो इसके जो लॉजिक बता रहा हूं, जो ट्रिक्स बता रहा हूं, इसको आराम से अच्छे से आप सुन लो, समझ लो, नोट कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए, कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है। तो अगर मैं बात करूं टी शेप्स की, तो भैया ये रहा इसका शेप, टी शेप हो गया। एक राइट हैंड साइड आपका होगा क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड होगा आपका डेबिट साइड। डन बच्चे। इधर भी आपके पास अमाउंट का कॉलम होगा और इधर भी आपके पास अमाउंट का कॉलम होगा। तो ये आपका हो गया शेप्स बन गया, यानी जो हम बनाने वाले हैं अकाउंट्स की बात करते हैं। अगर बच्चे इसे बात करूं मैं, तो अगर मैं किसी एसेट्स का, किसी भी एसेट्स का, एक्सपेंसेस का अगर अकाउंट बना रहा हूं, तो अगर आपके पास इंक्रीज हो रहा है एसेट्स, एसेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो इंक्रीज होगा तो उसको हम दिखाएंगे डेबिट साइड में। मैंने कहा कि शुरू के जो 2 से 3 मिनट आपके लिए जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसको आप अपने कॉपी पे नोट्स कर लो, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। तो यही अगर आपका एसेट डिक्रीज हो रहा है तो वो आएगा क्रेडिट साइड में, यानी डिक्रीजिंग साइड में। तो इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है, लेफ्ट में लिखना है, और डिक्रीज होगा तो आपको राइट में लिखना है, यानी क्रेडिट साइड में लिखना है। इसी के अलावा अगर मैं लाइबिलिटीज की बात करूं, लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटीज के अकाउंट आगे बनाने के लिए तो क्या करेंगे हम लोग, लाइबिलिटीज की बात अगर हम लोग करें, टी शेप बेटा, इधर भी आपका अमाउंट का कॉलम हो गया। चलो सर, यहां ठीक उल्टा, सर क्रेडिट डेबिट तो बिल्कुल सेम रहेगा, तो कोई चीज नहीं है। अगर बाबू आपका इंक्रीज होता है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी, यानी प्लस होगा, और तो ये आएगा आपका क्रेडिट साइड, राइट साइड में। और अगर लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई तो ये आपका आएगा लेफ्ट, यानी कि डेबिट साइड में। डन बेटा। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस के अंदर एसेट्स आएगा तो पहला चीज आप ये देखना कि एसेट्स बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ेगा तो डेबिट साइड में, इंक्रीजिंग साइड दिखाना, और घटेगा तो डेबिट साइड, डिक्रीजिंग साइड। बहुत जगह बहुत बार क्वेश्चन में टू और बाई करके यूज करना है, और बहुत जगह नहीं भी करा होता है, तो दोनों ही गलत नहीं है, आप जैसे चाहे कर सकते हो। अगर डेबिट की बात करें तो डेबिट साइड में टू का यूज करते हैं, और क्रेडिट साइड यूज करते हैं बेटा बाई का यूज करेंगे। अकाउंट में डेबिट साइड में क्या दिखाएंगे, टू से यूज करेंगे, और क्रेडिट साइड में क्या दिखाएंगे बेटा, बाई का यूज करेंगे। तो आ जाओ हम बात करेंगे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस मैंने सारे वही लिए जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और आते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन है, पीवाई के क्वेश्चंस लिए रखे मैंने। क्या है, ओपन अ टी शेप अकाउंट, ओपन अ टी शेप कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाना बेटा मेरे को, और कैश आपके लिए क्या है, एसेट्स। इसका मतलब सर कैश अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे बेटा, उसको क्रेडिट करने वाले हैं। ओके, पुट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड द प्रॉपर एंड द बैलेंस बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स। पर प्रॉपर है दिखाना है, नंबर 1 आ जाओ बेटा, कैश अकाउंट की बात कर ले हम लोग। तो सर जी ये हो गया अपना डिक्रीज साइड, ठीक है बेटा जी, और ये हो अमाउंट का कॉलम, क्रेडिट लिख दो बेटा। इधर आ गया आपका इंक्रीज साइड, सर डेबिट साइड हो जाओ। पहला क्या, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन ने बिजनेस को शुरू किया है। तो भैया जब आप बिजनेस हो, आपको बिजनेस मान के चलो, जब मोहन बिजनेस शुरू करेगा तो यानी बिजनेस के पास तो कैश आएगा, यानी बिजनेस के पास तो पैसा क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैश अगर इंक्रीज हुआ तो कहां दिखाएंगे उसको, डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे सर, सर क्या लिखेंगे, सर जो पैसा कोई बिजनेस में लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट्स 40,000। डन बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्या है, परचेजेस गुड्स। आपने माल खरीदा, आपने माल खरीदा, तो आपके पास से कैश गया होगा, कैश में माल कैश गया होगा,
कैश आपके पास से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, आपके गले में से कैश क्या हुआ, निकला, डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज होगा तो कहां जाएगा सर, क्रेडिट साइड में। और यहां मैं यूज क्या करूंगा, बाई का। अच्छा क्या लिखूंगा अगर आपने गुड्स को परचेज किया है, क्या टर्म यूज करूंगा अकाउंटिंग बेटा, परचेजेज अकाउंट। कौन सा सर, परचेजेज अकाउंट्स। तो बाई परचेजेज अकाउंट्स, आपने माल खरीदा तो आपके पास से अकाउंट से पैसा गया, तो यानी कि कैश क्या हुआ, डिक्रीज, तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है सोल्ड गुड्स, माल बेचा है। अगर आप माल बेचोगे तो आपके पास कैश आएगा, कैश इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो कहां दिखाएंगे बेटा हम लोग, डेबिट साइड में, टू सेल्स अकाउंट्स। क्या दिखाएंगे, टू सेल्स अकाउंट, कितना, 24,000। नेक्स्ट पेड रेंट, कुछ भी पेड करोगे तो कैश घटेगा सर, कुछ भी पेड मतलब बाई रेंट लिख देंगे, जो पेड करेंगे तो कहां जाएगा, क्रेडिट में, बाई रेंट। और मेरे साथ साथ आप नोट करो, कुछ करा करो, जहां दिक्कत आए मैच करो सर, क्या दिक्कत आ रही है। पेड सैलरी, सर सैलरी पेड क्या, हमारे पास से कैश गया तो कैश जाएगा, तो कहां आएगा वो, क्रेडिट साइड में, बाई सैलरी कितना, 600। नेक्स्ट है ड्यू फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन कर लिया, बिजनेस से कैश गया, ऑनर ले गया, विड्रॉन हो गया, बिजनेस से कैश चला गया, तो कैश जाएगा तो क्या करूंगा, कैश जाएगा तो कहां है, कैश डिक्रीज हुआ, कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाई ड्रॉइंग अकाउंट्स, बाई ड्रॉइंग अकाउंट्स, कितना, 1,000 रुपया। आ जाओ अब हम लोग कर ले टोटल। अब करेंगे बेटा हम लोग टोटल, देखिए बैलेंस कितना बचा हुआ है सर। डेबिट साइड में हमारे पास 64,000 है। अगर मैं बात करूं क्रेडिट की बेटा, तो क्रेडिट साइड में अपने पास 20 और 21 22,000 है सर। इधर टोटल कितना हो रहा है, 22,000, और इधर कितना होना चाहिए सर, 64। सर यानी बैलेंस कितना आ रहा है अपने पास सर, 42,000 अपने पास कम है। तो यही क्या है अपने पास, बैलेंस है कैश अकाउंट का। यानी हमारे हमारे पास कैश जो बैलेंस बचा हुआ है, बाई बैलेंस सीडी बोल लो, कैश में कितना बचा बेटा, 42,000 रुपीज। आई होप इट्स क्लियर। बहुत आराम से चल रहा हूं, और मैं वही क्वेश्चंस ले रहा हूं, कि आखिर तक आप सारे क्वेश्चन करके जाओगे जो आपके एग्जाम में पूछा आता है। सर क्या लिखा है, ओपन टी सेप अकाउंट्स क्रेडिटर राकेश रिटर्न द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइट्स। क्या बोला है कि आपको ओपन करना है राकेश का टी सेप अकाउंट। इन राकेश कौन है, क्रेडिटर। और क्रेडिटर बेटा बढ़ता कब, क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं, वो हमारे कौन होता है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कब बढ़ेगा, जब मैंने उससे और उधार में माल खरीदा हो तो क्रेडिटर बढ़ेगा। घटेगा कब सर, जब मैं क्रेडिटर को पेमेंट करूंगा तब घटेगा, या मैंने गुड्स को रिटर्न कर दिया तब हमारा क्रेडिटर्स घटेगा। कह रहे ट्रांसफर को प्रॉपर साइड दिखाओ। तो सेम बेटा, अगर मैं कहूं डेबिट में लाइबिलिटी है, क्रेडिटर पहले क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। क्रेडिटर पहले क्या होगा बेटा, राकेश अकाउंट, राकेश क्रेडिटर अकाउंट्स बेटा, और ये होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी अगर मैं बात करूं क्रेडिट में, तो अगर इंक्रीज होगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट में, और डिक्रीज होगा तो कहां आएगा, डेबिट में। डन बेटा। आ जाओ, पहला क्या है, गुड्स परचेज फ्रॉम राकेश ऑन क्रेडिट। हमने राकेश से माल खरीदा सर, हमारा क्रेडिट बढ़ गया, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि हमने उधार में माल खरीदा। क्या आएगा सर, बढ़ेगा तो इस साइड बाई, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट, बाई परचेजेस अकाउंट। सर राकेश में राकेश का नाम मत लिख देना, उसके अलावा लिखना 50,000। गुड्स रिटर्न टू राकेश, हमने गुड्स को रिटर्न कर दिया किसको, राकेश को, तो हमारी क्या हो गई, हमारे क्रेडिटर घट गया। घटेगा तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यानी हमने परचेज किया था तो परचेज को वापस कर दिया, तो क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट्स। कितना बेटा, 5,000। नेक्स्ट पेड राकेश, हम राकेश को पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो हमारा क्रेडिटर क्या होगा, घटेगा। मैंने बताया क्रेडिटर कब घटेगा, जब हम उसको पेमेंट करेंगे या उसको गुड्स रिटर्न करेंगे। तो घटेगा तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। कितना बेटा, 20,000 रुपीज। आगे परचेज गुड्स फ्रॉम द राकेश ऑन क्रेडिट, हमने दोबारा माल खरीदा, जैसा दोबारा जब माल खरीदेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्रेडिटर बढ़ेगा, तो कहां आएगा, इंक्रीज यानी क्रेडिट साइड में, बाई परचेज अकाउंट्स, 10,000 रुपया। अब बे टोटल करो, कितना टोटल हो रहा है मेरे लाल, कितना हो रहा है सर, 60,000 टोटल इधर का हो रहा है। दोनों ही साइड क्या रखनी है, बराबर रखनी है, 60,000। बैलेंस कितना रहा, 25 निकाल दो सर, 35 का बैलेंस रहा, 35 का बैलेंस रहा। तो सर टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन। डन बेटा, डन। आई होप इट्स क्लियर।
यानी मैं कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अक्सर क्वेश्चंस में आएंगे, अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा तो वही कराऊंगा मैं आपको। और अगर बेटा अभी तक वीडियो में बने तो फटाफट वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट कर दे, एक बार कमेंट कर दो, लाइक करना तो बनता है। और अगर आपका कोई भी दोस्त यार हित मित्र रिश्तेदार अगर बेटा क्लास 11th में है तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर करें। नेक्स्ट बेटा आ जाओ, ओपन टी-सेप अकाउंट डेटर्स। डेटर हमारे क्या होता है, एसेट्स होता है। सर एसेट्स की बात करेंगे तो इंक्रीज होगा हमारे लिए कौन सा साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड। और डिक्रीज कौन सा होगा हमारे लिए, क्रेडिट साइड। डन बेटा। डेटर की आज बात करें लोग, नाम क्या है भैया हमारे डेटर का, ब्रिज अकाउंट्स। सर पहला क्या है, अच्छा डेटर बढ़ेगा कैसे बेटा, डेटर बढ़ेगा जब हम उससे उधार माल और बेचेंगे। डेटर कौन है, जिसके हमने उधार में माल बेचा और पैसा लेना है। बढ़ेगा कब, जब उससे उधार में माल बेचेंगे। और घटेगा कब डेटर, जब मैंने डेटर से पेमेंट रिसीव कर लिया हो या गुड्स रिटर्न हमारे पास वापस आ गए तो हमारा डेटर घटेगा। ठीक है, और एसेट्स है तो घटेगा तो क्रेडिट, बढ़ेगा तो डेबिट साइड में। आ जाओ सोल्ड गुड्स टू ब्रिज, भैया बेचा है, माल बेचा तो हमारा क्या डेटर बढ़ेगा। लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट्स, कितना बच्चा, कितना 25,000 रुपीज। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव फ्रॉम बेस, कैश रिसीव हुआ कितना 10,000 रुपया। सर रिसीव हुआ डिक्रीज होगा हमारे पास, क्या दिखाऊंगा, बाई कैश, कितना 10,000 रुपीज। डन बेटा। डिस्काउंट की बात यहां पे नहीं करी जाएगी। गुड्स रिटर्न बाई ब्रिज, गुड्स रिटर्न बाई ब्रिज, माल वापस आ गए यानी हमारा डेटर क्या हो गया, कम हो गया है। हमारा डेटर क्या हो गया, कम हो गया। बाई, बाई, बाई बेटा क्या आ जाएगा, सेल्स रिटर्न्स 5,000 आ जाओ। आप बात करें टोटल की 25 इधर आया बेटा अपने पास, और कुल मिला के 15,000 कितने का बैलेंस हो रहा है, 10,000 का बैलेंस है। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए अगर आपके पास आएगा तो कैपिटल इंक्रीज कब होगा, जो आपने और एडिशनल कैपिटल लगा रखा है। डिक्रीज कब होगा, जब आपका एक्सपेंसेस या लॉस है तो आपका कैपिटल क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा। या आपने गुड्स को अमाउंट को विथड्रॉन कर लिया है पर्सनल यूज के लिए तो भी आपका कैपिटल डिक्रीज होगा। चलो क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। और सर कैपिटल का नेचर क्या है, सर कैपिटल हमारे पास लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी का अगर बढ़ेंगे तो हम कहां जाएंगे, क्रेडिट साइड, यानी इंक्रीज होगा आपका क्रेडिट वाला साइड और डिक्रीज होगा आपका डेबिट वाला साइड। डन बेटा जी। आ जाओ, कह रहे 1 अप्रैल 2018 कमिट बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस को शुरू किया कैश से, तो हमारा कैपिटल बढ़ गया। सर बढ़ेगा तो डेबिट क्रेडिट साइड में, बाई कैश अकाउंट, कितना रुपया, 2 लाख। नेक्स्ट 31 मार्च 2019 नेट लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, मैं अगर लॉस होगा तो आपका कैपिटल डिक्रीज होगा और घटेगा तो कहां जाएगा, डेबिट में। क्या होगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना बेटा, 18,000 रुपया। नेक्स्ट है 31 मार्च 2019 को ड्राइंग है ड्यूरिंग द पीरियड 15,000, ड्राइंग से भी आपका कैपिटल क्या होता है, कम, तो आएगा टू ड्राइंग आ जाएगा कहां से, डेबिट साइड में। कितना रुपया बेटा अपने पास, 15,000 रुपया। अब कर लो आप, और कुछ तो है नहीं, और कुछ तो है नहीं बेटा। यहां आया 2 लाख, 2 लाख, इधर भी 2 लाख ही आएगा। डिफरेंस कितना रहा, 1,82,000, 1,82,000, 1,67,000 आपका डिफरेंस है, यानी टू बैलेंस शीट, ये आपका बैलेंस है कैपिटल में जो बचा हुआ है। बेटा ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, जरूर आता है टी-सेप अकाउंट बनाने के लिए। आखिरी में सिर्फ इतना ही, अगर आप चैनल पे नए हो तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर करना तो बनता है, बेल आइकन बटन दबाकर को। और मैं रेगुलर बेसिस पर आपको पूरे चैप्टर्स के बेसिक टू एडवांस सारे के सारे वन शॉट वीडियो लेके आता रहूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे।